Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the phases of micro teaching. आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के जो 3 मेन फेजेस है उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग को भी मेंशन करेंगे। लेकिन इससे पहले के वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। इंट्रोडक्शन to the micro teaching, definition of the micro teaching, और थर्ड वन हमने the process of micro teaching को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। There are 3 phases of micro teaching. माइक्रो टीचिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए डिफरेंट टीचर्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, न्यू टेक्निक सीख लेते हैं। ठीक है, एक टीचर जब न्यू स्किल्स सीखता है तो उसके लिए उनको 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। नॉलेज एक्विजिशन फेज़, सेकंड है हमारे पास स्किल एक्विजिशन फेज़, और थर्ड है हमारे पास ट्रांसफरिंग फेज़। तो फर्स्ट फेज़ की तरफ आते हैं, knowledge acquisition phase. This is the very first phase of micro teaching. This phase is all about gathering knowledge about the various skills needed to become a successful teacher. Trainee will go through different teaching lectures and demonstration videos to understand everything about a teaching career. फर्स्ट फेज़ में कहते हैं कि नॉलेज एक्विजिशन फेज़ जो है ये माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट फेज़ है। इसमें जो ट्रेनीज़ होते हैं वो नॉलेज गैदर करते हैं किस चीज़ के बारे में, स्किल्स के बारे में, मतलब जो स्किल्स वो सीख रहा है, मेथड्स के बारे में जो उसने सीखनी है। अभी अगर एक जूनियर टीचर है वो इस ट्रेनिंग में आ गया तो फर्स्ट डे पे सारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ट्रेनर्स की तरफ से वो उनको दी जाती है, मतलब कि आपने क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, आपने किन किन स्किल्स पे काम करना होगा। डिफरेंट उनको तो वो सब कुछ बताया जाता है ना, लेकिन उन स्किल्स को एक्सप्लेन वो नहीं करते। आपने अपनी तरफ से उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होता है कि राइटिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव करना होगा, स्पीकिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव करना होगा, अपनी नॉलेज को किस तरह से अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्लास में कैसे एंगेज रखना होगा। डिफरेंट स्किल्स वो सीख लेता है प्रेजेंटेशन से पहले। तो अब है हमारे पास दूसरा फेज, स्किल्स एक्विजिशन. The next phase is the working phase of the program. In this phase, trainees are asked to prepare certain topics or lessons based on the micro teaching model that is presented at the start of the program. In this phase, there are 2 essential things to keep in mind: setting and feedback. Setting includes the duration of the class, the lesson length, the student strength, the supervisor, and the skills to be obtained. कहते हैं कि स्किल एक्विजिशन फेज जो है ये एक वर्किंग फेज है। वर्किंग फेज मीन कि आपने जो स्किल सीखे वीडियो से, टीचर से, फ्रेंड से, मतलब डिफरेंट लोगों से आपने जो स्किल्स के बारे में सीखा कि आपने मतलब राइटिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव करना है, स्पीकिंग स्किल को किस तरह से इम्प्रूव करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट है, ग्रुप स्टडी है, इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्लास में होती है ना, तो उन सब के बारे में आपने जो सीखा है उसको अब जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उनके मुताबिक आपने अपने टॉपिक को क्लास और ट्रेनर के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास सेकंड फेज़ है। इसमें हम 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, सेटिंग और फीडबैक पे। सेटिंग में हमारे साथ 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ क्लास है, मतलब आपको 10-15 मिनट दिए गए कि आपने अपना टॉपिक इन 10-15 मिनट में मैनेज करना है, आपने इसको वाइंड अप करना है। दूसरा है हमारे पास द लेसन लेंथ, मतलब आपने एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसको आप 10 या 15 मिनट में वाइंड अप कर सकते हैं। स्टूडेंट स्ट्रेंथ, स्टूडेंट स्ट्रेंथ मीन आप जब एक ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने 10 या 12 स्टूडेंट्स बैठाए जाते हैं कि आप उनके सामने एक क्लास ले लें ताकि ये स्टूडेंट्स और ये जो ट्रेनर है ये आपको जज कर सके कि आपकी किन किन चीज़ों में खामियां हैं। अब आते हैं थर्ड फेज की तरफ. This is the final and the most vital phase of micro teaching. In this phase, the teacher comes out in real situation, which is not artificial. Here, the teacher as well as the student get the platform to learn and grow. This takes place in real classroom, unlike the previous stages of micro teaching. कहते हैं कि जो ट्रांसफरिंग फेज है ना, ये हमारे पास फाइनल फेज है. इसमें जो टीचर्स होते हैं वो रियल इन्वायरमेंट में इन हो जाते हैं. मतलब फर्स्ट फेज़ में आपने स्किल्स के बारे में सीखा, दूसरे फेज़ में आपने 10-15 स्टूडेंट्स और एक ट्रेनर के सामने उन स्किल्स को प्रेजेंट किया, और थर्ड फेज़ अब मतलब जो स्किल्स आपने सीखे अब उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है. कहाँ पे? रियल सिचुएशन में. मतलब आप जब क्लासेस लेते हैं स्कूल में या कॉलेज में या मतलब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे 40-45 होंगे, 30 होंगे ना. उनके सामने जब आप अपनी स्किल्स को शो करेंगे तो अब आपने
अपना जो नॉलेज है, अपनी जो स्किल्स है वो शोकेस करने होंगे रियल सिचुएशन में, रियल क्लासेस में। सेकंड स्किल में तो आपके सामने 10-15 स्टूडेंट्स बिठाए गए ना, आप 10-15 स्टूडेंट्स को इजीली आप कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 80 है, 85 हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक प्रोवर्ब सुना होगा, हु विल बिल्ड द कैट, तो वो एक चूहे और बिल्ली वाली कहानी है ना, कि अब ये जो घंटी है ये एक बिल्ली के गले में कौन बांधेगा। तो इसी तरह से आपने नॉलेज तो सीखा, आपने उस पर मतलब प्रैक्टिस भी किया, लेकिन आपने अभी अमली जामा भी उनको पहनाना है ना। जो स्किल्स आपने सीखे अब स्टूडेंट्स को भी आपने समझाना है ना उनके मुताबिक। तो ये हो गए हमारे साथ 3 फेजेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ के, हर काम के एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। यहाँ पे हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर टीचर टू इम्प्रूव दियर टीचिंग स्किल्स। हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो माइक्रो टीचिंग है ये एक प्लेटफॉर्म है न्यू टीचर्स के लिए, या जो सीखने वाले टीचर्स हैं जिनको तलब होती है कि मैं कुछ नया सीखूं और नए अंदाज से स्टूडेंट्स को समझाऊं। तो ये उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वो लोग यहाँ पे आके इन ट्रेनिंग्स में, इन प्रोग्राम्स में न्यू स्किल्स सीखते हैं, न्यू टेक्निक्स सीखते हैं, न्यू मेथड्स सीखते हैं, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ताकि वो आगे जाके स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझाएं। तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जब जो जूनियर टीचर्स होते हैं, मतलब जो न्यू भर्ती हुए होते हैं, जब वो लोग वहाँ पे क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट्स के सामने और ट्रेनर के सामने, तो उन लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। मतलब वो फिर हिचकिचाते नहीं है स्टूडेंट्स के सामने, वो फिर आसानी से अपना जो क्लास है वो मैनेज कर सकता है। दूसरा है हमारे पास बजट फ्रेंडली। दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, कि इन पे आपका कोई खर्चा नहीं आता। वैसे प्राइवेट भी ये सेशंस होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल टीचर के लिए होते हैं। मतलब जो प्राइवेट स्कूल के टीचर न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं, टीचिंग करना सीखते हैं ना, तो वो उनके लिए होते हैं। थर्ड नंबर पर है इम्प्रूव टीचिंग स्किल बिहेवियर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। और तीसरा एडवांटेज ये है कि इन प्रोग्राम्स में जो टीचर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं और क्लासरूम मैनेजमेंट सीखते हैं कि हमने क्लास को किस तरह से मैनेज करना होगा, स्टूडेंट्स को किस तरह से इंगेज करना होगा। ठीक है। फोर्थ वन है डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे कहते हैं कि इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने से जो टीचर्स होते हैं, मतलब जो ट्रेनीज होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाते हैं। वो क्लास में स्टूडेंट्स के सामने बोलना सीख जाते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से इन स्टूडेंट्स को समझाना है। तो ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है माइक्रो टीचिंग की। और फिफ्थ है हमारे पास प्रोमोट्स सिस्टमेटिक लेसन प्लानिंग। यहाँ पे कहते हैं कि इन ट्रेनिंग्स में जो ट्रेनीज होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके सिखाए जाते हैं, उनको न्यू एंड एडवांस मेथड सिखाए जाते हैं कि किन तरीकों से आप लोगों ने इन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझाना है। सिक्स्थ वन है हमारे पास इंस्टेंट फीडबैक। यहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रेनी होते हैं उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट जवाब मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है ट्रेनर की तरफ से कि आज आपने इस स्किल में गलती की, आपने इस स्किल को इम्प्रूव करना है। तो इसी तरह से एक टीचर की जो गलतियां होती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। मतलब उससे जो ट्रेनी होता है वो सीख जाता है कि मेरी टीचिंग में कौन कौन सी फ्लॉज है, कौन कौन सी खामियां हैं। और सेवंथ नंबर पे है मास्टरिंग स्किल्स। इसमें इंसान के पास जो स्किल्स होते हैं ना, मतलब जो पहले से उसके साथ मौजूद होते हैं, उनमें इस इंसान को मास्टर किया जाता है। मतलब अच्छे से इस बंदे को समझाया जाता है, उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको पॉलिश किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की तरफ। रिड्यूस क्रिएटिविटी। जब आप किसी दूसरे को कॉपी करते हो ना, तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, वो कम हो जाती है। ये एक इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जब आप दूसरों के मेथड्स को फॉलो करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर है टीचिंग इज़ लिमिटेड।
दोस्तों ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है माइक्रो टीचिंग का, क्योंकि इसका जो टाइम और जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और आपकी जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। आप अपनी एबिलिटी को वहाँ पे अच्छे से जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप 10-15 बंदों के सामने ना हिचकिचाएंगे, मतलब ना आप पे रोबतारी होगा और ना ही आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ना ही आपको मतलब ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो अमूमन हमारे और क्लासेस होते हैं मतलब जनरल लाइफ में, तो उसमें क्या होता है कि एक एक क्लास में 50-50 60-60 स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। तो उनमें और ये जो माइक्रो टीचिंग की क्लासेस होती हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। उनमें टाइम आपके पास 45 मिनट होता है, यहाँ पे आपके पास 10 या 15 मिनट होते हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 50-60 टू 80 होते हैं, यहाँ पे आपके साथ 10-15 होते हैं। वहाँ पे आपका टॉपिक बहुत लेंथी होता है और यहाँ पे आपका टॉपिक शॉर्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो टीचिंग है वो लिमिटेड है। थर्ड नंबर पे है वेस्ट अलॉट ऑफ टाइम। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इन प्रोग्राम्स में जाएंगे और वो लोग आपको मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। इसके अलावा अगर आप घर आएँ और उसकी जो मेथड्स हैं, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मतलब टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। फोर्थ वन है हमारे पास नॉट रियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल। चौथी बात यह है कि ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे पास रियलिस्टिक नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप 15 मिनट में 15 स्टूडेंट्स के सामने 5-10 स्टूडेंट के सामने अपनी नॉलेज को कैसे शो करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को कैसे शो करेंगे। वो तो प्री प्लान्ड क्लासेस होती हैं और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसमें होता है। इसके बरक्स अगर आप रियल सिचुएशन में देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं क्लास में, कोई नहीं सुनता, कोई बात करता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ना। फिफ्थ है हमारे पास वन स्किल एट अ टाइम। कहते हैं कि एक क्लास में आपने एक स्किल को इम्प्रूव करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक स्किल पे काम करना होगा, एक ही स्किल पे आपने फोकस करना होगा, एक ही स्किल को आपने इम्प्रूव करना होगा। उस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम है ना, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। इसमें टीचर्स वाकई में बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।